पहले मोमिन भाइयों के दिलों को चोट पहुंचाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा किया, फिर राम मंदिर बनवाकर मुस्लिमों के जख्मों पर नमक लगाने का घटिया काम किया। ये सब पाप करके भी इस सरकार की चुल शांत नहीं हुई। अब निहायती नकारी सरकार ने अरावली पहाड़ी पर अपनी निगाह डाल दी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए अरावली की नई परिभाषा तय कराने वाली सरकार बेशर्मी से कह रही है कि अगर धरातल से किसी पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो वो उसे ही अरावली मानेगी। अगर 100 मीटर ऊंची दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है तो फिर उस पूरे एरिया को अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा और वहां खनन की भी अनुमति नहीं होगी। नए माइनिंग लाइसेंस देने से भी कोर्ट ने मना कर दिया है। अरावली के जिस 2% से भी कम हिस्से पर पहले माइनिंग होती थी, अब उसकी भी जांच कराने को कह दिया है। सरकार के मुताबिक इन नियमों से अरावली का लगभग 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। ये जजमेंट इलीगल माइनिंग को रोकेगा, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए भी स्ट्रिक्टर फार्मूला शुरू करेगा अरावली में। अरावली के जो मूल स्वरूप है उसको बचाने के लिए कामयाब होगा और हम अरावली को एज ए होल एक क्षेत्र मानते हुए इसके संरक्षण का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो खनन माफिया अब बेरोजगार होने वाले हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत है ये सब ड्रामा करने की? क्या जरूरत है ये नाटक करने की? खनन ही बंद हो जाएगा तो खनन माफियाओं का घर कैसे चलेगा? उनके भी बीवी बच्चे हैं, पढ़ाई का खर्चा, राशन का खर्चा, डाइपर का खर्चा। खैर छोड़िए, देश सेवा के चक्कर में जो खुद का ही घर परिवार छोड़े बैठे हो वो क्या ही माइन माफियाओं के परिवारों को होने वाली पीड़ा को समझेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल में माइनिंग माफिया भाइयों के दर्द को महसूस करते हुए उन्हें अरावली में 700 से ज्यादा माइन पट्टे लीज पर दे दिए थे, यानी पहाड़ खोदने की खुली छूट। खुद की भी जेब भरी और माइनिंग माफिया भाइयों की भी। ये कितना बहादुरी का काम था, लेकिन नकारी बीजेपी सरकार के बस की कुछ है ही नहीं। ये सत्यानाश करने पर लगे हैं।